नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित, आपका दोस्त और गाइड सोलर फार्मर से। आज हम बात करेंगे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में, जो इंडिया के रेजिडेंशियल सोलर सेगमेंट को एक सुपर स्पीड दे रहा है। लेकिन क्या ग्राउंड पर सब इतना ही स्मूथ है? चलिए समझते हैं इस स्कीम की प्रोग्रेस, बेनिफिट और हर्डल्स के बारे में जो अभी भी बाकी है। दोस्तों, पीएम सूर्यघर योजना इंडिया की सबसे बड़ी रूफटॉप सोलर स्कीम है। इस स्कीम का टारगेट है 1 करोड़ घरों पे सोलर पैनल्स लगाना और हर महीने हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली देना। गवर्नमेंट ने इसके लिए रखा है 75,000 करोड़ का बजट, जिसमें सब्सिडी डायरेक्टली कंज्यूमर के बैंक अकाउंट में आती है। अब बात करते हैं इस स्कीम की प्रोग्रेस की। अब तक के नंबर काफी इंप्रेसिव हैं। जुलाई 2025 तक इंडिया में 11 गीगावाट तक का रेजिडेंशियल सोलर रूफटॉप सिस्टम लग चुका है, जिसमें लगभग 4.9 गीगावाट का सोलर सिर्फ इस स्कीम से आया है। टोटल 58 लाख से ज्यादा घरों ने इस स्कीम में अप्लाई कर दिया है। सबसे आगे है गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरला और राजस्थान। ये 5 स्टेट मिलके 77% इंस्टॉलेशन हैंडल कर रहे हैं। लेकिन इस योजना का टारगेट है 1 करोड़ घरों पे सोलर, जो कि अब तक सिर्फ 13% ही कंप्लीट हुआ है। अब बात करते हैं इस स्कीम के ग्राउंड पे क्या चैलेंजेस हैं जो अभी भी बाकी हैं। चलिए समझते हैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग और इंस्टॉलर सोलर सिस्टम लगाने में। सबसे पहला चैलेंज है सब्सिडी डिले। बहुत सारी जगह पे सोलर सब्सिडी रिलीज का प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है। सिर्फ 14% ही सब्सिडी अभी तक रिलीज हो पाई है। ये एक मेजर चैलेंज है जो इस स्कीम को बूस्ट करने में इफेक्ट कर रहा है। इस स्कीम में दूसरा चैलेंज है सप्लाई चेन इशू। पैनल्स, इन्वर्टर और माउंटिंग स्ट्रक्चर्स की सप्लाई बड़ी इरेगुलर है। इन मटेरियल्स की डिलीवरी में डिले आ रहा है, जिससे इंस्टॉलेशन टाइम बढ़ रहा है और इस बढ़ते टाइम डिले की वजह से इस स्कीम की प्रोग्रेस की स्पीड में इफेक्ट हो रहा है। इस स्कीम का तीसरा बड़ा चैलेंज है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। रूरल और मिडिल इनकम हाउस होल्ड के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट स्टिल हाई है और बैंक के लोन प्रोसेस में क्लैरिटी की बहुत ज्यादा कमी है। एक सोलर लोन को डिसबर्स होने में लगभग 1 महीने से ज्यादा का भी समय लग रहा है और काफी बैंक तो इस लोन को करने से हिचक भी रहे हैं। बैंक ऑफिशियल्स को यही नहीं पता कि उन्हें किन गाइडलाइंस को फॉलो करना है इस लोन को प्रोसेस करने के लिए। करंटली एसबीआई और पीएनबी ऐसे बैंक हैं जो इस लोन को एक्टिवली कर रहे हैं। बाकी सभी बैंक इस लोन को करने से बच रहे हैं और कुछ बैंक्स को तो ये पता ही नहीं है कि सोलर लोन के लिए ऐसी कोई स्कीम भी है। इस स्कीम का चौथा मेजर चैलेंज है अवेयरनेस और ट्रस्ट इशू। कई लोग अभी भी इस सिस्टम की रिलायबिलिटी और मेंटेनेंस को लेकर कंफ्यूज है। आज के समय में सोलर सिस्टम लगने तो शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस सिस्टम को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या ये सिस्टम रिलायबल भी है और इस सिस्टम को लगाने में उनकी मेंटेनेंस क्या रहेगी। इन चैलेंजेस को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए हैं। 3 लाख से ज्यादा लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है सोलर इंस्टॉलेशन के लिए। इनोवेटिव प्रोजेक्ट कंपोनेंट के अंदर एक नए बिजनेस को 60% तक ग्रांट मिल सकता है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर और स्टैंडर्ड सोलर किट को प्रमोट किया जा रहा है ताकि इस सिस्टम को और भी ज्यादा रिलायबल बनाया जा सके। अब हर डिस्ट्रिक्ट में फैसिलिटेशन सेल्स बन रहे हैं ताकि कंज्यूमर डायरेक्टली उनसे हेल्प ले सके। दोस्तों, अब तक हमने बात की है कि करंटली ये स्कीम कैसे काम कर रही है, इस स्कीम को लेके हमने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और साथ ही गवर्नमेंट क्या स्ट्रॉन्ग स्टेप ले रही है इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए। लेकिन इन सभी चीजों को देखते हुए हमें फ्यूचर क्या देखने को मिल रहा है? मुझे लगता है कि सोलर सब्सिडी और सप्लाई चेन को अगर स्ट्रीमलाइन किया जाए तो अगले 2 साल में पीएम सूर्यघर एक गेम चेंजर स्कीम बन सकती है। टारगेट है 2027 तक 30 गीगावाट रूफटॉप सोलर सिस्टम और अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टॉलर मिलकर काम करें तो ये टारगेट इजीली अचीवेबल है। दोस्तों, सोलर एडेप्टेशन सिर्फ बिजली बचाने के लिए नहीं है, ये एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है अपनी एनवायरनमेंट और पॉकेट दोनों के लिए। अगर आप भी अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो हम जेएम सोलर फार्मर से आपको हेल्प कर सकते हैं। सर्वे से लेके इंस्टॉलेशन तक और इंस्टॉलेशन से लेके सब्सिडी रिलीज तक सभी कुछ एक ही जगह। सोलर से रिलेटेड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।